बिना क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना क्या जीना। हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर मनोहरी प्रश्नावली 4A द्विघात समीकरण पार्ट नंबर 1 लेके आए। प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट नंबर 1 में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्यारे बच्चों, बिना देर के हुए प्यारे बच्चे हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे और प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। क्या बात है। चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए प्यारे बच्चे, आपका प्रश्नावली 4A है और इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको हमें जांच करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हमें समझना होगा कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। जहां पर देखिए प्यारे बच्चे a b c ये क्या है, ये अचर है। क्या है, अचर। अचर का मतलब यहां पर कोई संख्या हो सकता है। और प्यारे बच्चे यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a का मान यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चे ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, डायरेक्ट हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। और सबसे पहले हम ये पकड़ेंगे क्वेश्चन में कि हमें कह रहा कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो मतलब ये हमें कैसे समझना होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, मतलब ऐसा चर जिसके सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। यदि ऐसा क्वेश्चन में आपको होता है तो समझ लेना ये आपका द्विघात समीकरण है, अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लेना ये आपका द्विघात समीकरण है नहीं है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। मतलब प्यारे बच्चे, आप समझ गए होंगे कि ऐसा चर जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो समझ लेना ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग कवर करते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, देखिए यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है बराबर 2, कोष्टक में कितना दिया है, x माइनस 3 दिया है। देखिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए प्यारे बच्चे, a² प्लस b² प्लस 2ab भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, बिना देर के हुए हम लोग ये देखेंगे, जहां पर a मिलेगा वहां पर अपने को x रखना है, और जहां पर b मिलेगा वहां पर कितना रखना है, 1 रखना है, यानी 1 रख लेना है। क्या बात है प्यारे बच्चे, बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मतलब a² की जगह हम क्या रखेंगे, x, और यहां पर क्या हो जाएगा, x²। क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। a² मतलब x², एक a² प्लस 2a की वैल्यू कितना है, x, और b की वैल्यू कितना है, 1 लिखो या मत लिखो। 2ab प्लस b² की जगह 1 है, 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 2 कोष्टक में x माइनस 3 दिया है। कितना दिया है, x माइनस 3। इसका क्या कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। 2 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, और 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, चिन्ह भी बदल जाएगा। प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, प्लस माइनस से माइनस लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। x² प्लस 2x कितना है, x² प्लस कितना है, 2x है। कितना है, 2x है। उसके बाद 1/2, इसका मतलब है 1/2 का मतलब 1 का गुणा कितनी बार, 2। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 1 का कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब यहां पर क्या लिखना है अपन लोगों को, यहां पर 1 रखना है,
बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं 2x माइनस 6 रख देना है। देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर किधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं ये देखिए 2x प्लस में है और ये 2x किस में है माइनस में है, तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो समान चिन्ह हमेशा प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, मतलब प्लस 1 है और प्लस 6 है, मतलब ये समान चिन्ह है और समान चिन्ह हमेशा प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर क्या है 0। अब ये आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आपने देखा है कि ऐसा चर जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए 2, तो ऐसा है तो आप लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है। बस इतना ही आपको करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। चलिए देखते हैं, यहां पर सॉल्व लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, देखिए प्यारे बच्चे यहाँ बराबर, और देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस से पहली बार चिन्ह बदल जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 यहाँ कितना होता है 6 होता है, 6 रख दीजिए, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, 2 का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x। बिना देर किए हुए प्यारे बच्चे हम लोग आगे चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आती होंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए जो बराबर की इधर माइनस में रहता है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x बराबर क्या रख देंगे 0। देखिए ये समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह हमेशा क्या करते हैं घटते हैं। एक्स स्क्वायर और देखिए 2x कितना हो जाएगा 4x, वो भी किसमें होगा माइनस, मतलब 2 रुपया कर्जा और 2 रुपया कर्जा कितना 4 रुपया कर्जा, कर्जा मतलब यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस, समझ लेना ऐसे ही समझ लो। चलिए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस रखेंगे 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर भी x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, अतः आप लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि यदि किसी चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये समझ लेना प्यारे बच्चे, समझ लेना कि ये क्या है द्विघात समीकरण है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चे बिना देर के हुए सॉल्व लिखेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए प्यारे बच्चे मेहनत करने से सारी चीजें आसान हो जाती हैं और बिना मेहनत का आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए x का x में गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चे गुणा में घात जुड़ता है, मतलब कुछ नहीं यहाँ पर मतलब 1 है, और x का x में गुणा करेंगे घात जुड़ जाता है, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x का गुणा 1 में करेंगे, 1 का x में गुणा करेंगे 1x, और प्लस प्लस से क्या हो जाएगा प्लस ही रहेगा, 1 लिखा नहीं जाता है x लिख दीजिए, कोई दिक्कत बोलेंगे नहीं सर। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अब क्या करेंगे, अब यही करना है, अब इसका इसमें करना है, 2 का x में गुणा करना है, कितना हो जाएगा 2x, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो पहले चिन्ह बदल लीजिए और 2 1 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब इस x का गुणा 3 में कीजिए, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस, प्लस प्लस से प्लस होगा, 3 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आगे चलेंगे प्यारे बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 1 का x में गुणा करेंगे 1x, 1 लिखा नहीं जाता तो हम लोग लिख लेंगे x, लेकिन यहाँ पर बात आती चिन्ह किसका लिखें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस, प्लस माइनस से कितना हो जाएगा माइनस। अब यही 1 का गुणा इसमें करेंगे, 3 1 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, देखिए ये बराबर किधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर आके बराबर किधर माइनस हो जाएगा 3x, प्लस हो जाएगा x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में, ये कट गया, और यहां पर क्या है देखिए आगे
एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है, मतलब समान चिन्ह जुड़ते हैं तो एक्स से एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका भी काम खलास हो गया। देखिए 3x और 2x 5x, बोलिए सर 3x 2x 5x होगा, क्यों, क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं तो इसलिए 5x हो जाएगा और चिन्ह हमेशा क्या होगा, माइनस में यहाँ पर होगा। देखिए 3 यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और 3 में से 2 गया, यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, और 3 में से 2 गया 1। अब बोलेंगे सर यहाँ पर चिन्ह कौन होगा, देखिए प्यारे बच्चे जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने वाला चिन्ह रखते हैं। बोलिए 2 बड़ा है कि 3, बोलेंगे सर 3 बड़ा है तो इसके सामने क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रख दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्यारे बच्चे 5x में से 2x चला गया, यहाँ पर देखिए प्लस है और प्लस माइनस से माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, मतलब विपरीत चिन्ह है तो ये घटेगा। 5x में से 2x गया तो बोलेंगे सर 3x आएगा, वो भी क्या लगेगा, माइनस की प्लस, बोलेंगे सर 5 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए प्यारे बच्चे अब बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बोलेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है। लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हैं। क्या बात है प्यारे बच्चे, देखिए यहां पर सॉल्व लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। x का 2x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखेंगे 1x, एक लिखा नहीं जाता है मतलब x रखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से रखेंगे। चलिए बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 3 का 2 में गुणा करेंगे कि 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6, x है तो x रख दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 1 का 3 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए प्यारे बच्चे x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस रख दीजिए, यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा। x का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5x। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्यारे बच्चे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, देखिए ये यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में बराबर किधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस x, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए जो बराबर किधर प्लस में रहता है तो बराबर किधर आने पे माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 2x स्क्वायर में से देखो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल गया तो बोलेंगे सर 1x स्क्वायर, एक लिखा नहीं जाता है। इतना तो काम हो गया। चलिए 6x और 5x, बोलेंगे सर 11x, कितना होगा, यहाँ पर x ऐसे ही उतार लीजिए। देखिए 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और 11x लिख दीजिए, चिन्ह हमेशा माइनस में यहाँ पर रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर बचा क्या है आपका, बोलेंगे सर यहाँ पर -3 बचा है, बराबर कितना बचा है, 0 बचा है। कोई दिक्कत, बोलेंगे सर नहीं दिक्कत है। x स्क्वायर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1, और यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर प्लस, विपरीत चिन्ह हमेशा क्या करते घटते हैं। 11x में से 1x गया, बोलेंगे सर 10x, वो भी माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है इसलिए माइनस, -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यदि x की सबसे बड़ी घात 2 होती है तो बोलेंगे सर ये द्विघात समीकरण है, बस सिंपल सी बात बताना है। अतः लिख देंगे द्विघात समीकरण है, क्या, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि बोलेंगे सर यदि x की सबसे बड़ी घात 2 होती है तो ये समझ लेना द्विघात समीकरण है, अन्यथा समझ लेना ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए क्या बात है, यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है। देखिए प्यारे बच्चे अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये दिख रहा है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए जहां पर a मिलेगा हम लोग वहां पर x रखेंगे, और जहां पर b मिलेगा वहां पर कितना रखना है, 2 रखना है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से रखना है। देखिए a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा -2 a की जगह x और b की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, कितना रखना है, 2। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 स्क्वायर रख दीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पर बराबर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए दो दूनी के कितना हो जाएगा 4, और एक्स यहाँ पर है सर तो एक्स उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 घाते 2 यानी 2 का गुणा कितनी बार करना है 2, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है तो बराबर की इधर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस में है 4x तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो बराबर की इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 0 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस ये कट गया, और देखिए 4 ये समान चिन्ह है जुड़ जाएगा, 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब देखिए ये विपरीत चिन्ह है, एक ये प्लस में ये 4 माइनस में, तो विपरीत चिन्ह बोलेंगे सर घटता है, 4 में से गया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर चिन्ह प्लस का रखेंगे माइनस में, बोलेंगे सर माइनस में, क्योंकि जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने वाला चिन्ह हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगा दिया बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 7। देखिए प्यारे बच्चे इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, इसलिए आप लिख लेंगे क्या लिख लेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे अतः द्विघात, क्या द्विघात समीकरण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। क्या बात है दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चे बिना देर किए हुए बिना बकवास किए हुए प्यारे बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहे हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। प्यारे बच्चों सॉल्व लिखिए और क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कितना प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। क्या बात है दोस्तों। चलिए जहां पर ए मिलेगा वहां पर x रखना है और जहां पर b मिलेगा वहां पर 2 रखना है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब, बी की जगह कितना है 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a ए की वैल्यू कितना है x है और b की वैल्यू कितना है 3ab, b की वैल्यू कितना है 2 है 3ab, और कोष्टक में भी है a प्लस बी, a की जगह x है तो x रख दीजिए प्लस b की जगह 2 है तो 2 रख दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही हैं। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पर 2 का x में गुणा करेंगे, देखिए जहां कुछ नहीं रहता वहां पर समझ लेना घाते 1 रहता है। देखिए गुणा में घात हमेशा यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, देखिए गुणा में हमेशा घात जुड़ता है, तो 2 का x में x स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x घाते 3 हो जाएगा। मतलब गुणा में घात जुड़ता है तो 2x घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 2x का 1 में गुणा करेंगे तो बोलेंगे सर 2x का 2x। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, वो भी बिना देर किए हुए। एक्स क्यूब प्लस 2 घात 3, 2 घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी के 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, देखिए 3 दूनी के 6 और x रख दीजिए। यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2x घाते 3 माइनस 2x हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं। क्या बात है दोस्तों। चलिए एक्स क्यूब प्लस बिना देर किए हुए प्यारे बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। यहाँ पर 8 रख दीजिए प्लस देखिए यहाँ पर 6x का x में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 दूनी के 12 और x है तो x रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए प्यारे बच्चे जो संख्या इधर प्लस की इधर बराबर की इधर प्लस में रहती है, इधर आने के बाद क्या हो जाती है माइनस, तो 2x घाते 3 ये प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा 2x घाते 3 माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2x बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे 0। वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। जहां कुछ नहीं होता है वहां पर 1 होता है, तो 2x घाते 3 में से 1x घाते 3 यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो ये घटता है। जानते हैं जहां विपरीत चिन्ह रहता है वो घटता है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 2x घाते 3 में से 1x घाते 3 चला गया तो 1x घाते 3 एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए प्यारे बच्चे हम लोग लिख देंगे x घाते 3। कितना रख देंगे x घाते 3। आगे देखिए
उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चे, देखिए उसके बाद यहाँ पर 6x² उतार लीजिए, उसके बाद कितना हो जाएगा, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 12 2 14 x हो जाएगा। उसके बाद क्या है +8 बराबर क्या हो जाएगा 0। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत ही शानदार तरीके से। तो इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है 2 नहीं है। देखिए प्यारे बच्चे ये मत समझना यहाँ आ गया तो हमारा आ गया द्विघात समीकरण, ऐसा नहीं। x की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए 2, तो यहाँ पर प्यारे बच्चे 2 नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। क्या बात है प्यारे बच्चे। देखिए प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए, बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, क्या बात है बच्चे। चलिए सॉल्व करते हैं। x³ -4x² कितना -4x² -x + 1 बराबर आपको यहां पर दिया है। यहां कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला याद होगा। a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ - b³ -3ab कोष्टक में a - b, क्या कोष्टक में a - b होता है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। a³ मतलब x³ a³ - b³ b³ मतलब 2³ a³ - b³ कितना हो जाएगा -3ab -3 a की वैल्यू कितना है x, b की वैल्यू कितना है 2 -3ab कोष्टक में a - b यानी x - 2। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आ रहा है। चलिए बिना देर के हुए हम लोग आगे चलते हैं, वो भी बिना देर के हुए बहुत ही शानदार तरीके से। x³ -4x² -x + 1, क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। x घाते 3 और यहाँ पर क्या है 2 घाते 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो x रख दीजिए, मतलब 3 दूनी के 6x हो जाएगा। यहाँ पर x - 2 है तो x - 2 रख दीजिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। x घाते 3 -4x² -x + 1, देखिए प्यारे बच्चे बराबर कितना है x घाते 3 -8 माइनस, देखिए 6 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12, और x है तो x रख दीजिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। x घाते 3 -4x² -x + 1, देखिए ये बराबर किधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, मतलब +6x², ये देखो प्लस में है 12x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी x घाते 3 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी का क्या बचेगा, देखिए स्क्वायर वाला देखेंगे यहाँ पर 6x² प्लस में है और 4x² माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, लेकिन क्या होगा चिन्ह प्लस में रखेंगे, क्योंकि जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने का चिन्ह रख देते हैं। ये भी हो गया अपना फाइनल। अब देखिए यहाँ पर -1x है, एक लिखा नहीं जाता तो समझ लेना यहाँ पर 1 है, -1x और यहाँ पर -12x है, तो कितना हो जाएगा -13x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर +1 और +8 कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर +9 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः आप लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण है। अतः क्या है, द्विघात समीकरण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही हैं।
बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए 2x का x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ता है इसलिए 2x का x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो पहले इस बात तो चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस माइनस है, 3 दूनी की 6x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1x, एक लिखा नहीं जाता इसलिए x, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस है, 3 एक का कितना हो जाएगा 3। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। x का x में गुणा करेंगे प्यारे बच्चे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 में गुणा करेंगे 1x, एक लिखा नहीं जाता है, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस। 5 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा 5, वो भी किस में होगा प्यारे बच्चे प्लस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ रही हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पर माइनस x प्लस 3, देखिए जो संख्याएं यहाँ पर क्या है प्लस में रहेंगे तो बराबर की इधर आने पे माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में है तो बराबर की इधर आने पे माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में है x तो इधर आने पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आने पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे 0। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्या बात है। 2x स्क्वायर माइनस, चलिए इसको पहले तो हम लोग यहीं कवर कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं 1x स्क्वायर है, मतलब 2x स्क्वायर यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो 1x स्क्वायर एक लिखा नहीं जाता है इसलिए इसको प्लस में रख देंगे। 6x यहाँ पर देखिए 6x माइनस में है और 5x माइनस में है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11x। अब बोलेंगे सर यहाँ पर क्या रखें, तो बोलेंगे भाई यहाँ पर माइनस होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर सपोज दैट 6 रुपया कर्जा और 5 रुपया कर्जा कितना 11 रुपया कर्जा, मतलब ये ऋण, ऋण का मतलब समझ रहे माइनस, कितना कार्यक्रम हो गया, ये देखिए माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कट गया, अभी बचा कितना 3 और 5 कितना होता है 3 5 मत कीजिए, मतलब कहने का मतलब ये प्लस में है 3 और 5 कितना है 3 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप देखकर ये समझ गए होंगे कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो अतः लिख सकते हैं अतः द्विघात क्या द्विघात समीकरण है, अतः क्या है द्विघात समीकरण है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, क्या बात है। देखिए प्यारे बच्चे अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लेना उसके दिमाग में मैथ वाला वायरिंग नहीं हुआ है, क्या बात है यार। आगे देखते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखिए प्यारे बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, क्या बात है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। देखिए प्यारे बच्चे फॉर्मूला तो जरूर याद करके रखिए। आगे देखिए, चलिए a स्क्वायर a की जगह x और b जहां मिले वहां पर 2, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2a की जगह x और b की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2ab हो गया, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 2, तो 2 घाते कितना हो जाएगा 2, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलो यहां तक कार्यक्रम हो गया अपना, तो कार्यक्रम हो गया तो आगे हम लोग बढ़ेंगे कि रुकेंगे, अरे बोलेंगे सर बढ़ेंगे आगे, तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखिए जो बराबर की इधर प्लस में रहता है इधर आने पे क्या हो जाता है माइनस में, तो जो माइनस में होता है वो क्या हो जाता है प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बोलेंगे क्या है, बोलेंगे सर प्लस में, तो इधर पे आने पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये दो दूनी के कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो बराबर किधर आने पे माइनस हो जाएगा, 2 घाते 2 यानी 2 का गुणा कितनी बार 2, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस से कट गया, देखिए 3x एक्स स्क्वायर माइनस से ये प्लस वाले एक्स स्क्वायर से कट गया, यहाँ पर कितना बचा 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये -4 है, कितना है -4 है, और यहाँ पर +1 है, -4 यहाँ पर घट जाएगा, 4 में से गया कितना हो जाएगा 3, जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने का चिन्ह उतार लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अतः बच्चे आप लिख सकते हैं यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, तो आप समझ गए होंगे अतः द्विघात
समीकरण नहीं है। क्या? अतः द्विघात समीकरण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है। देखिए प्यारे बच्चे, बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको 1 से लेकर प्रश्नावली 4A में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। वो भी प्यारे विद्यार्थियों अगले वीडियो में बाकी का क्वेश्चन कराए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या? 2 क्रमागत धनात्मक, प्यारे बच्चे क्वेश्चन में दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें उन 2 पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कौन से हैं 2 पूर्णांक? तो प्यारे बच्चे, बिना देर के हुए हम लोग क्या करेंगे? पहले मान लेते हैं। क्या? पहले सॉल्व लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को मानते हैं। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः कितने हैं? चलिए देखते हैं। पहला मान लेंगे प्यारे बच्चे, क्या मान लेंगे? x। और दूसरा क्या होंगे? क्रमागत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? क्रम से आने के बाद। मतलब अगर 2 है, इसका अगली संख्या क्या होगा? 3 होगा। कैसे होगा? क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तभी ना अगली संख्या प्राप्त होगी। मतलब पहला x माने हैं तो अगली क्रमागत संख्या कितनी होगी? x+1 होगी। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही है। आगे क्या दिया गया है? इसका गुणनफल दिया गया है। मतलब दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। क्या? गुणनफल बराबर कितना है? 306 है। कितना है? 306 है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रही हैं। क्या आ रही हैं? समझ में आ रही हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे समझ में आ रही हैं? बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही है। क्या बात है दोस्तों। आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देखते हैं। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? x हैं और दूसरा क्या है? x+ क्या है? 1 है। इसका गुणनफल कितना दिया है? 306। तो मतलब इसका जो गुणनफल है वो कितना है? 306 है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए आगे। मतलब इसका दोनों का गुणनफल कितना दिया है? x, और यहाँ पर दोनों का गुणनफल है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब अगली क्या है? x+1 है। इसका गुणनफल कितना दिया? 306। तो प्यारे बच्चे, x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x²। 1 का x में गुणा करेंगे 1x, 1 लिखा नहीं जाता है। आगे देखेंगे 306 कितना है? 306 है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। देखिए प्यारे बच्चे, क्या बात है। देखिए x² + x, यहाँ पर माइनस है 306 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। क्या बात है। देखिए प्यारे बच्चे, गुणा करने पे 306 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे +1 आना चाहिए। यानी गुणा करने पर, इसका गुणा करने पर 306 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर +1 में आना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चे, x² प्लस, देखिए 18 का 17 में गुणा करेंगे, 17 में गुणा करेंगे, वो आ जाएगा 306 और 18 में से 17 घटाएंगे प्यारे बच्चे तो +1 आएगा। तो इसलिए 18x, उसके बाद क्या हो जाएगा? -17x, उसके बाद -306 बराबर क्या हो जाएगा? 0। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही हैं। देखिए प्यारे बच्चे, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब भाग देना। देखिए इसमें x कॉमन है, बोलेंगे सर यहाँ पर क्या बचेगा? x, यहाँ पर 18 बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस ले लेंगे, यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर देखिए जो सिंबल रहता है माइनस रहे चाहे प्लस, उस सिंबल के साथ यहाँ पर उतारते हैं। देखिए 17 यहाँ पर ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा? x, और 17 का 306 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना। और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 17 का 306 में भाग देंगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18। देखिए प्यारे बच्चे, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, समय बर्बाद ना करें। चलिए यहाँ पर अगर दोनों कोष्टक में समान आता है तो समझ लेना हमारा ये सही है, अन्यथा आपका गलत हो सकता है। तो देखिए एक कोष्टक में क्या हो जाएगा? x - 17 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा? इनमें से एक ले लेंगे, x + 18
बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही हैं। एक में लेंगे x माइनस 17 बराबर 0, तो इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 17। अगला क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर x प्लस 18 बराबर 0 इसको लेते हैं तो क्या होता है, x बराबर माइनस 18, तो माइनस वाला हमें लेना नहीं है, माइनस वाले को छोड़ देना है, ये 17 आ गया। तो मतलब पहली क्रमागत संख्या क्या है, आपने माना था x है, मतलब पहली क्रमागत संख्या यहाँ पर x माना था तो x बराबर 17 है। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या है, x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितना है, 17 प्लस 1 है, तो 17 एक 18। मतलब दोनों क्रमागत संख्याएं कौन सी है, एक 17 है और दूसरी कितनी है, 18। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।